बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गद्दारों का इंकशाफ। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन और लीगल टीम के अहम जो मेंबर हैं शेर अफजल मरवत ख़ान, उन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसके बारे में ख़दशात जो है वो पहले से पाए जा रहे थे, लेकिन इस तरीके से खुलकर कोई बात कर पाएगा या इस तरह खुलकर इतनी जल्दी ये बात सामने आ जाएगी, इसके बारे में बड़े सोचो विचार किया जा रहा था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर कमेटी के अंदर अंदरून खाना कुछ चीज़ें चल रही थी, लेकिन जिस तरह शेर अफजल मरवत ने इन सारी चीज़ों पर अभी थोड़ा सा हल्का सा पर्दा उठाया है। पर्दा सिर्फ उन्होंने बिल्कुल ही उस इंकशाफ को जो है ना वो सबके सामने नहीं लाए, लेकिन सिर्फ उन्होंने एक इशारा किया है और ये बहुत बड़ा इशारा है। और आज शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो ये अब शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी क्यों की गई है, इसका क्या ताल्लुक है, और शेर अफजल मरवत जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में और कोर कमेटी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि गद्दार हैं, ट्रेटर्स, बाकायदा ट्रेटर्स का लफ्ज़ जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। और उन्होंने ये कहा है कि वो अब जो है वो अंडरग्राउंड यानी अब रूपोश हो चुके हैं एक तरह से, और उनका किसी के साथ अब राब्ता नहीं है। और उन्होंने कहा कि इन गद्दारों की वजह से मेरी ज़िंदगी को जो है ना वो ख़तरात लाहक हो चुके हैं। इतनी संगीन नौयत के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं कि कोर कमेटी के अंदर से वीडियोज़ जो हैं वो मुखालफिन तक पहुँची हैं, और कोर कमेटी की वीडियोज़ जो हैं वो सहाफ़ियों तक भी पहुँची हैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से अब मेरी ज़िंदगी जो है उसके ऊपर ख़तरा है, और मैं इसी ख़तरे के पेश नज़र, इसी ख़तरे को भांपते हुए रूपोश हो रहा हूँ। और उसके बाद अब कोई शेर अफजल मरवत जो हैं उनका कोई भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं और किसके साथ राब्ते में है या नहीं है। उसी के रिएक्शन में तकरीबन 24 घंटे जो हैं वो होने को हैं जब शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया। ज़ाहिर है हमने इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी तहकीक भी करने की कोशिश की कि आया ये वजह क्या है। तो बुनियादी तौर पर जो अभी तक हमें मालूमात मिली हैं वो लीगल टीम के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं, और हम इससे पहले भी आपको बताते आ रहे हैं और ये निशानदही करते रहे हैं कि लीगल टीम के अंदर, इमरान खान की लीगल टीम के अंदर बहुत सारे लकूनाज मौजूद हैं, बहुत सारी खामियां मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोग जो हैं वो लीगल टीम का हिस्सा हैं जिनका वकालत के साथ दूर दूर तक कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं है, और वकालत को वो इतनी गहरे प्रोफेशन भी उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने इमरान खान को जो है वो भरपूर तरीके से घेर के रखा हुआ है। जो सीनियर कानूनदान है, होना तो ये चाहिए था कि इस सूरत हाल में हामिद खान जो है इमरान खान की लीगल टीम को लीड करते, डॉक्टर बाबर अवान इमरान खान की लीगल टीम को लीड करते, या फिर एतजाज़ अहसन, लतीफ़ खोसा, जो ना सिर्फ सीनियर कानूनदान है बल्कि मीडिया पर भी अगर आप कर बात करते हैं तो उनकी बात की एक से है। लेकिन आप देखते होंगे कुछ ऐसे लोग जो हैं वो इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा बन गए हैं, फोकल पर्सन इमरान खान ने उनको बना दिया है, जिनका ना तो वकालत का कोई इतना तजुर्बा है और ना वो जब बात करते हैं मीडिया के ऊपर तो उनकी बात में कोई इतनी दम खम और कोई इतने ज़बरदस्त, वो कहते हैं कि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। तो दोनों जो कैपेसिटीज़ हैं उसमें वीक हैं। जो शेर अफजल मरवत हैं बड़े अपराइट किस्म के इंसान हैं, अपराइट लॉयर हैं, और इससे पहले जो है वो सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं, सिविल जज थे, और फिर उन्होंने वकालत का अपना जो शोबा है वो इख्तियार किया है। बैरून मुल्क से उन्होंने तालीम हासिल की है। वो उन्होंने ये अब दावा किया है कि कुछ लोगों ने इंटरनल मालूमात जो है पहुंचाई हैं, और वो जान को ख़तरा किससे हो सकता है इस सारी सूरत हाल में वो आप सब बेहतर जानते हैं। और कुछ मामलात ऐसे भी हैं कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फ़ारूक के हवाले से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हुए तो इब्तदा में शेर अफजल मरवत को ये टास्क दिया गया था कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो जस्टिस आमर फ़ारूक की अदालत में पेश होंगे और इस हवाले से कोई लाए अमल देंगे, और पूरी जो लीगल स्ट्रेटजी थी वो अपना रहे थे। और वो स्ट्रेटजी का जो है ना वो लीगल टीम के अंदर से कहीं लीक हुआ, किसी ने बताया उनको, और फिर उन्होंने जो है वो जस्टिस आमर फ़ारूक तक भी वो बात पहुंचाई। खैर ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शेर अफजल मरवत जो है वो इससे पहले भी निजी महफ़िलों में और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में इस तरह की बातें कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल अभी वो रूपोश हो चुके हैं, और जो गद्दार हैं जिन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में जो और कोर कमेटी के अंदर गद्दार मौजूद हैं, और इसका ख़दशा जो है वो हमें कल जो हमने वीलॉग किया
اس میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے وہ ہائی جیک ہو چکی ہے، تو اس پر بھی ہم نے بات کی تھی۔ شاہ محمود قریشی کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ شاہ محمود قریشی نے یہ کور کمیٹی کے حوالے سے جیسے تحفظات سامنے آئے تو شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر دوسری مرتبہ ہوا ہے، پہلے جب عمران خان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا گیا تھا کہ آپ پارٹی جو ہے وہ کسی کے حوالے کر دیں اور پھر انتخابات کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نئی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ جائے، تو عمران خان کو جیل کے اندر یہ آفر جو ہے وہ دی گئی تھی۔ تو اگلے ہی روز شاہ محمود کی قریشی کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں عمران خان کو تاحیات چیئرمین نامزد کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ جب کور کمیٹی کے اندر ایک بار پھر چیزیں جو ہے وہاں تک پہنچی ہیں اور شیر افضل مروت کے اوپر بھی ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، تو شاہ محمود قریشی ایک بار پھر کھل کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو نہ کوئی ریپلیس کر سکتا ہے، نہ ہی کسی کی ایسی خواہش ہے۔ ظاہر ہے وہ خود کو کلیئر کر رہے تھے کہ میری خواہش نہیں ہے، لیکن شاہ محمود قریشی جس ٹاسک کے لیے باہر آئے تھے وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، اس لیے اب ان کو دوبارہ زندان میں ڈال دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی چونکہ عمران خان کے جانشین کے طور پر دیکھے جاتے ہیں پارٹی میں، لیکن عمران خان نے اس وقت کسی کو بھی پارٹی جو ہے ہینڈ اوور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ قیدی نمبر 804 کے ساتھ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ حامد میر صاحب نے بڑی زبردست ٹویٹ کی ہے کہ وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی پاداش میں ان کو قید کر لیا گیا ہے۔ اب مزید جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دباؤ آئے گا، اور ظاہر ہے جب کور کمیٹی کے جس طرح اجلاس ہو رہے تھے، اعلامیے آ رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہے تھے، وہ بھی نہیں ہے، صدر جو ہیں وہ آلریڈی نیب کی تحویل میں ہے، چودھری پرویز الہی، تو اب معاملات جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ مزید کرش ڈاؤن کیا جائے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ نہیں مان رہے، عمران خان اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کے ڈٹنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت پریشان ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ کب وہ اس بوکھلاہٹ میں مزید غلطیاں کرنے کے بجائے اپنی ری تھنکنگ کرتے ہیں اور تمام فیصلوں کے اوپر یو ٹرن لیتے ہوئے ایک صاف شفاف انتخابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں اب تک کے لیے اتنا ہی، کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔